क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रो अंडे और पनीर तो खा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पैरों में ताकत लगातार कम होती जा रही है। सुबह सोफे से उठने के लिए भी आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। पोता गोद में आने के लिए कहता है और जैसे ही आप उसे उठाते हैं आपकी बाहें दुखने लगती हैं। बाहर से सब्जी रीत कर लौटते हुए 2-3 किलो का थैला उठाने में भी हाथ कांपने लगते हैं। सशक पार करते हुए जब हरी बत्ती जलने बुझने लगती है तो दिल घबरा जाता है कि कहीं आप समय पर सशक पार नहीं कर पाए। तो मेरा नाम डॉ विक्रम सिंह है और मैंने 40 साल से ज्यादा समय तक अस्पतालों में काम किया है। इन सालों में मैंने आपके जैसे अनगिनत बुजुर्गों को देखा है जो शरीर बनाने के लिए जी जान से अंडे और पनीर खाते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि उनकी मांसपेशियां साल दर साल घटती जाती है। आज मुझे आपको एक कैचवी सच्चाई बतानी होगी। आप जो अंडे और पनीर इतनी मेहनत से खाते हैं, उनमें मौजूद प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा आपकी मांसपेशियों तक पहुंचता ही नहीं है। वे आपके शरीर में बस घूमकर मूत्र के रास्ते बर्बाद हो जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप हर महीने जो पैसा बचाते हैं उसे ठीक से इस्तेमाल करने से पहले ही आधा आपकी जेब से गिर जाए। तो आखिर समस्या कहां है? आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात आपको हैरान कर देगी, दूसरी आपकी खोई हुई ताकत वापस पाने में मदद करेगी, और तीसरी बात एक ऐसा राह है जो ज्यादातर डॉक्टर खुद से नहीं बताते। अगर आप नहीं चाहते कि 2-3 साल बाद आपको लाठी का सहारा लेना पड़े या एक छोटे से गिरने की वजह से हड्डी तुवाकर अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो आज की ये बातें आपको पूरी जरूर सुननी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा छेचाकर बोल रहा हूं। अंडे और पनीर भला बेकार कैसे हो सकते हैं? पोषण की किताबों में तो यही लिखा है कि अंडा संपूर्ण प्रोटीन है और पनीर वनस्पति प्रोटीन का राजा है। ये बिल्कुल सच है। आंखों के हिसाब से उनमें प्रोटीन भरपूर होता है, लेकिन समस्या यह है कि हम जैसे उम्रदराज लोगों के लिए सिर्फ प्रोटीन खा लेना ही काफी नहीं है। जब तक शरीर उस प्रोटीन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तब तक वो मांसपेशियों में नहीं बदल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। घर बनाने के लिए क्या सिर्फ इंटेन का है? नहीं है ना। इंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट भी चाहिए और दीवार बनाने के लिए एक मिस्त्री भी चाहिए। प्रोटीन उन इंटों की तरह है, लेकिन उन इंटों को दीवार में बदलने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए। उस चीज का नाम है ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है? ये कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद सुपरवाइवर की तरह है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी मांसपेशी कोशिकाएं अपने आप उसका इस्तेमाल नहीं करने लगती। किसी को उन्हें ये आदेश देना पड़ता है कि अब काम शुरू करो और इस प्रोटीन को नई मांसपेशियों में बदलो। ल्यूसीन यही आदेश देने का काम करता है। अगर आपके खाने में ल्यूसीन की मात्रा बहुत कम है तो आपकी मांसपेशी कोशिकाओं को मजबूत सिग्नल नहीं मिलता। वे आलस में पलझी रहती हैं और सोचती हैं कि नई मांसपेशियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नतीजा यह होता है कि आपके खाए हुए प्रोटीन खून में घूमते रहते हैं और आखिर में शरीर उन्हें कचरा समझकर बाहर निकाल देता है। अंडे और पनीर के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनमें ल्यूसीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। एक अंडे में सिर्फ आधा ग्राम के आसपास ल्यूसीन होता है और 100 ग्राम पनीर में शायद सिर्फ 0.3 ग्राम। यह मात्रा नौजवानों के लिए शायद चल जाए क्योंकि उनका शरीर ज्यादा संवेदनशील होता है और थोड़े से सिग्नल पर भी काम शुरू कर देता है, लेकिन हम बुजुर्गों का शरीर एक पुरानी मशीन की तरह है। जब तक आप उसे एक मजबूत सिग्नल नहीं देते वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। भारत के एक प्रसिद्ध पोषण संस्थान ने एक सर्वे किया था। उन्होंने 60 साल से ज्यादा उम्र के 1000 से ज्यादा बुजुर्गों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह को मुख्य एगेट करेगा। भारत के बात है कि मंत्रिनी रूप से अंडे और पनीर से प्रोटीन दिया गया, और दूसरे समूह को वे 3 चीजें दी गई जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। 3 महीने बाद जो समूह अंडे और पनीर खा रहा था उनकी मांसपेशियों में बढ़ोतरी तो दूर औसतन 1-2 किलो की कमी आ गई, जबकि दूसरा समूह
जो वे 3 चीजें खा रहा था, उनकी मांसपेशियों में औसतन 2 किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब आप बताइए, ये बर्क बना है या नहीं? ये बर्क वैसा ही है जैसे एक मंजिल चचने पर हाफ जाना और 3 मंजिलें आराम से चचने पर हाफ जाना जाना। ये जार्क बोतल का ढक्कन न खोल पाना और अपने बेटे बहू के लिए अचार का मर्तबान खोल देने जैसा है। तो अब आप समझिए, आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपने हलत खाना चुना है। मेरे एक मरीन लखनऊ के रमेश जी ने मेरी सलाह मानी। उन्होंने सुबह के अंडे की जगह झींगा और रात के पनीर की जगह बत्तख का मांस खाना शुरू किया। नाश्ते में उन्होंने काले तिल का पाउडर भी शामिल किया। 2 महीने बाद जब वे वापस आए तो वे बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉ विक्रम, अब मैं अपने पोते को 10 मिनट तक गोद में उठा सकता हूं और सीहियां चचने के लिए सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ती। यही वर्क है सही और हल्लत खाना चुनने का। तो आसिर खाना क्या चाहिए? चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली चीज के बारे में सुनकर आप शायद कहेंगे, अरे ये तो बहुत आम है, वो है झींगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, झींगा हम बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी 2 जास बातें हैं। पहली, झींगे के प्रोटीन का अवशोषण दर बहुत ज्यादा है, 95% से भी ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप एक 100 ग्राम झींगे का प्रोटीन खाते हैं तो उसमें से 95 ग्राम शरीर द्वारा सोख लिया जाता है और इस्तेमाल होता है, बर्बादी लगभग शून्य होती है। सोचिए, जब हम अंडा खाते हैं तो शरीर से 60-70% ही सोख पाता है, बाकी 30% बर्बाद हो जाता है। लेकिन झींगा खाने पर जितना खाओ उतना शरीर में लगता है। ये कहीं ज्यादा कारगर है। दूसरी बात और भी जबरदस्त है, झींगे में आर्जिनिन नाम का एक तत्व होता है। इसका काम आपकी रक्त वाहिकाओं की सफाई करना है। हमारी मांसपेशियों को बनने के लिए प्रोटीन और ल्यूसीन की जरूरत होती है और ये सारे पोषक तत्व खून के जरिए ही पहुंचते हैं। अगर आपकी रक्त वाहिकाएं संकरी हैं और खून का बहाव ठीक नहीं है तो पोषक तत्व मांसपेशियों तक पहुंचेंगे ही नहीं और आप चाहे कितना भी अच्छा खा लें, कोई फायदा नहीं होगा। आर्जिनिन रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जाम हुए पानी के पाइप को सान कर देना। पानी का बहाव अपने आप तैर हो जाएगा। पोषक तत्व मांसपेशियों तक तैरही से पहुंचेंगे और अवशोषण भी बेहतर होगा। हैदराबाद के एक पोषण अनुसंधान संस्थान ने 2 साल पहले एक प्रयोग किया था। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के 2 समूह बनाए। एक समूह को अंडे और दूसरे को झींगा खाने के लिए दिया गया। दोनों ने 3 महीने तक खाया। नतीजा यह हुआ कि झींगा खाने वाले समूह की मांसपेशियों में औसतन 2.5 किलो की बढ़ोतरी हुई, जबकि अंडा खाने वाले समूह में कोई खास बदलाव नहीं आया। आप ही बताइए, जार्क बड़ा है या नहीं? मैं जानता हूं कि कुछ दोस्त चिंता करेंगे कि झींगा बहुत महंगा है, हम खरीद नहीं सकते। मैं आपकी बात समझता हूं, हम सभी सोच समझकर जज करते हैं, लेकिन आपको तारे झींगे खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बाजार या सुपरमार्केट से रोनन झींगे का एक पैकेट खरीद सकते हैं जो शायद 300-400 रुपए का आएगा और आपका एक हफ्ता आराम से निकल जाएगा। हफ्ते में 3 बार खाना खाई है। महीने का रज भी हेल्थ 1200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये उन बेकार के हेल्थ सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार है। झींगा खाने का एक तरीका है, इसे कभी भी तेल में तले नहीं। तेम आंच पर तलने से इसका प्रोटीन नष्ट हो जाता है और खाना बेकार हो जाता है। सबसे आसान तरीका है इसे उबालना। पानी उबलने पर झींगे डालें और 5 मिनट में तैयार। इसे सिरके और अदरक के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। या फिर आप इसका सूप बना सकते हैं। झींगे को लौकी के साथ पकाएं और थोआ पनीर भी डाल सकते हैं। ये हल्का और स्वादिष्ट होता है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप झींगे को सीधे उसमें भून सकते हैं। इसे छिलके समेत खाएं। भुने हुए झींगे कुरकुरे और स्वादिष्ट लगते हैं और झींगे के छिलके में कैल्शियम भरपूर होता है जो हड्डियों के लिए भी अच्छा है। याद रखिए,
मध्यम आकार के 5 झींगे खाना 2 अंडे खाने से कहीं बेहतर है। ये तो हुई पहली ची। अब बात करते हैं दूसरी ची की। दूसरी ची का नाम सुनते ही कई लोग सिर हिलाने लगेंगे, नहीं ये नहीं। लेकिन रुकिए, मेरी बात पूरी सुनिए। वो है बत्तख का मांस। ये सच है कि बत्तख के मांस में चर्बी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी चर्बी सुअर या भैंस की चर्बी जैसी नहीं होती। सुअर और भैंस की चर्बी संतृप्त वसा होती है जो ब्यादा खाने पर रक्त वाहिकाओं को बंद कर सकती है, लेकिन बत्तख की चर्बी असंतृप्त वसा है जिसमें ओमेगा 3 भी होता है। ये चर्बी न सिर्फ रक्त वाहिकाओं को बंद नहीं करती, बल्कि दिल के लिए भी फायदेमंद है और शरीर को प्रोटीन सोखने में मदद करती है। हाँ, बत्तख की त्वचा के नीचे कुछ शराब चर्बी होती है, इसलिए खाने से पहले त्वचा को हटा देना ही काई है। त्वचा के नीचे की शराब चर्बी निकल गई और मांस की अच्छी चर्बी रह गई। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि बत्तख के मांस में ल्यूसीन की मात्रा सभी आम मांसों में सबसे ज्यादा होती है। कई लोग सेहत के लिए रो चिकन ब्रेस्ट खाते हैं जो सूखा और बेस्वाद होता है, फिर भी खाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बत्तख के मांस में चिकन ब्रेस्ट से 30% ज्यादा ल्यूसीन होता है। यानी बराबर मात्रा में मांस खाने पर बत्तख का मांस आपकी मांसपेशियों को बनाने के लिए 30% ज्यादा सुपरवायर भेजता है। भारत के एक खाद्य अनुसंधान संस्थान ने एक तुलना की थी। उन्होंने बुजुर्गों के 2 समूहों को क्रमशः बत्तख का मांस और चिकन खाने को दिया। 3 महीने बाद बत्तख का मांस खाने वाले समूह की मांसपेशियों में लगभग 10% की वृद्धि हुई, जबकि चिकन खाने वाले समूह में सिर्फ 4% की वृद्धि हुई, यानी 2 गुने से भी ज्यादा का वर्क। बत्तख का मांस कैसे खाएं ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो? सबसे अच्छा तरीका है इसका सूप बनाना। आपने ओल्ड डक सूप के बारे में जरूर सुना होगा। बत्तख की त्वचा हटाकर उसमें थोड़ी लौकी या कमल ककड़ी डालकर दोरी खटी लौकी घंटे तक धीमी आंच पर पकाएं। वो सूप बहुत स्वादिष्ट होता है और सारा कोलेजन सूप में आ जाता है। इसे पीने से घुटनों के जोड़ों को बहुत आराम मिलता है। मेरी एक मरी पुणे की सरला जी 65 साल की थी। उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वे नीचे बैठ भी नहीं पाती थी। मैंने उन्हें हफ्ते में 3 बार बत्तख का सूप पीने की सलाह दी। 2 महीने तक ऐसा करने के बाद उन्होंने बताया कि उनके घुटनों का आकंन कम हो गया है और अब वे सीढ़ियां आसानी से उतर लेती है। अगर आपको सूप बनाना झंझट लगता है तो बाजार या सुपरमार्केट में पक्का पकाया सॉल्टेड डक भी मिलता है। उसे घर लाकर काटकर गर्म करके खा सकते हैं। बहुत आसान है। कितना खाना चाहिए दिन में? 50 से 100 ग्राम काई है, यानी आपकी हथेली के बराबर एक टुका। हथे में 2-3 बार खाएं, रो खाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, खाते समय त्वचा अरूर हटा दें और सूप को भी साथ में पिएं ताकि पूरा पोषण मिले। अच्छा, झींगा और बत्तख के मांस की बात हो गई। अब आखिरी चीज बची है, ये और भी आसान और सस्ती है। तीसरी चीज से आप और भी ज्यादा परिचित होंगे। बचपन से आपने बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सुना होगा, काला तिल। आयुर्वेद में कहा जाता है कि काली रंग की चीजें शरीर को पोषण देती हैं। काला तिल किडनी को मजबूत करता है, खून बढ़ाता है और बालों को काला करता है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको पोषण विज्ञान के नजरिए से मांसपेशियों के लिए काले तिल के फायदे बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। काले तिल की एक जासियत है, जब इसे भूना जाता है तो इसका सारा पानी भाप बनकर हो जाता है और सारे पोषक तत्व एक जगह जमा हो जाते हैं। 1 चम्मच काले तिल का पाउडर खाना लगभग 5-6 चम्मच पनीर के प्रोटीन के बराबर है। इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इससे भी बर्दाश्त है इसमें मौजूद कैल्शियम। बिना किसी अतिशयोक्ति के काले तिल में दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। सोचिए, उम्र बढ़ने के साथ न सिर्फ हमारी मांसपेशियां घटती हैं, बल्कि हड्डियां भी कमजोर होती हैं। 1 गिलास काले तिल वाला सोया मिल्क पीने से मांसपेशियां और हड्डियां दोनों समस्याएं एक साथ हल हो जाती हैं। कितना फायदेमंद है। दिल्ली के एक बैमे अस्पताल के पोषण विभाग ने एक छोटा सा अध्ययन किया था।
उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के एक समूह को हर सुबह 1 गिलास काले तिल वाला सोया मिल्क पीने के लिए दिया। 3 महीने बाद उनकी मांसपेशियों में औसतन 2 किलो ओलिडान से ज्यादा की वृद्धि हुई और उनकी हड्डियों का घनत्व भी काई सुधरा। काले तिल का पाउडर कैसे खाएं? बहुत आसान है। 1 गिलास बिना चीनी वाले सोया मिल्क में 2 चम्मच भुने हुए काले तिल का पाउडर मिलाएं, अच्छी तरह घोलें और पी जाएं। ये स्वादिष्ट और गाजा होता है और अंडा उबालने से भी ज्यादा आसान है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, हमेशा भुना हुआ यानी पका हुआ काले तिल का पाउडर ही खरीदें। आप सुपरमार्केट में पैकेट पर रोस्टेड या भुना हुआ लिखा हुआ देखेंगे, कच्चा तिल कभी न जरूरेंगे खरीदें। कच्चा तिल पेट पचा नहीं पाता, उसे खाने का कोई फायदा नहीं होता और पेट दर्द भी हो सकता है। भुने हुए काले तिल का एक बड़ा पैकेट शायद 100-200 रुपये में आ जाएगा, जो आपका पूरा महीना निकाल देगा। हर सुबह 1 गिलास में घोलकर पिएं, स्वादिष्ट और सेहतमंद। ठीक है, झींगा, बत्तख का मांस और काला तिल सबके बारे में बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कल से ही ये तीनों चीजें खाना शुरू कर देता हूं, फिर तो कोई समस्या नहीं होगी। रुकिए, अब मैं आपको आज का सबसे जरूरी राह बताने जा रहा हूं। अगर आप ये नहीं जानते तो ऊपर बताई गई तीनों चीजें चाहे आप दिन रात खाएं तब भी आधी बर्बाद हो जाएंगी। ये राह क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप प्रोटीन खाएं तो उसके साथ मुख्य भोजन यानी चावल, रोटी या इस तरह का कोई कार्बोहाइड्रेट जरूर खाएं। मुख्य भोजन के बिना प्रोटीन मांसपेशियों में जा ही नहीं सकता। मुझे पता है अभी कई दोस्त ये सुनकर सिर हिला रहे होंगे, डॉक्टर साहब मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने चावल खाने से मना किया है, मैं वजन घटा रहा हूं, मैं मुख्य भोजन नहीं खाता, उससे मोटापा बढ़ता है। ये बातें मैंने बहुत सुनी है। मैं आपकी चिंता समझता हूं, सच में समझता हूं, लेकिन इसी सोच की वजह से आपकी मांसपेशियां लगातार घट रही हैं। आज मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान समझाना चाहता हूं। आप सुनने के बाद फैसला करना कि खाना है या नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे सोचते हैं। आपके खाए हुए झींगे और बत्तख के मांस में जो प्रोटीन और ल्यूसीन है वे सामान से भरे एक ट्रक की तरह हैं। पचने के बाद यह सामान आपके खून में चला जाता है। खून एक हाईवे की तरह है जो इस सामान को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब आपकी मांसपेशियां एक गोदाम की तरह हैं। सामान को गोदाम के अंदर जाना होगा तभी उससे मांसपेशियों का निर्माण होगा, सही है, लेकिन गोदाम का दरवाजा बंद है। ट्रक बाहर खसा इंतजार कर रहा है, अंदर नहीं जा सकता। तो ये ताला कौन खोलेगा? ये काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन गोदाम के मैनेजर की तरह है। जैसे ही वो आता है दरवाजा खुल जाता है, सामान गोदाम में उतारा जा सकता है और मांसपेशियां अपना काम शुरू कर सकती है। और इंसुलिन कहां से आता है? ये आपके खाए हुए चावल, रोटी और मुख्य भोजन से आता है। जैसे ही आप मुख्य भोजन खाते हैं शरीर इंसुलिन बनाता है। बिना मुख्य भोजन के इंसुलिन नहीं बनता। बिना इंसुलिन के गोदाम का दरवाजा नहीं खुलता और वे सारे प्रोटीन खून में घूमते रहते हैं और आखिर में कचरे की तरह बाहर निकल जाते हैं। भारतीय पोषण समिति की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो लोग सिर्फ प्रोटीन खाते हैं और मुख्य भोजन नहीं खाते, उनमें मांसपेशियों के निर्माण की दर सिर्फ 20% से कुछ ज्यादा होती है। यानी अगर आप 10 हिस्से प्रोटीन खाते हैं तो सिर्फ 2 हिस्से मांसपेशियों में जाते हैं, 8 हिस्से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रोटीन और मुख्य भोजन एक साथ खाते हैं उनमें यह दर 80% से ऊपर पहुंच जाती है। यानी 10 में से 8 हिस्से प्रोटीन मांसपेशियों में जाते हैं। आप बताइए ये वर्क बड़ा है या नहीं? लगभग 4 गुना का वर्क है। डिजास्टर वे दोस्त जो वजन घटाने के लिए खाना छोड़ देते हैं, मैं आपको विशेष रूप से सावधान करना चाहता हूं। जब आप खाना नहीं खाते तो शरीर घबरा जाता है, उसे लगता है कि अकाल पाड़ गया है। जिंदा रहने के लिए, वह ऊर्जा के लिए सबसे पहले आपकी मांसपेशियों को जलाता है, चर्बी को नहीं। इसीलिए आप एक बहुत डरावनी चीज महसूस करेंगे। आपका वजन शायद ज्यादा कम ना हो, लेकिन आपकी ताकत लगातार कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो घटाया है वो आपकी कीमती मांसपेशियां हैं। जिस चर्बी से आप निर्रत करते हैं
वो वैसी की वैसी ही है। आप ही बताइए ये कितना बड़ा धोखा है। तो आखिर कितनी रोटी या चावल खाना चाहिए आपको? बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोटीन खाएं तो साथ में आधी कटोरी चावल या एक छोटी रोटी खाइए, या एक केला या एक छोटा बन भी चलेगा। ये आधी कटोरी चावल या एक रोटी ही आपकी मांसपेशियों के गोदाम का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। इस चाबी के बिना आपके महंगे झींगे और बत्तख सब बर्बाद हो जाएंगे। जिन दोस्तों को डायबिटीज है उन्हें और भी ध्यान देना होगा। आपको खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि सही मात्रा में और सही समय पर खाना है। जब आप प्रोटीन के साथ आधी कटोरी चावल खाते हैं तो आपका शुगर एकदम से नहीं बेगा, बल्कि प्रोटीन और कार्ब्स एक साथ खाने से शुगर का उतार छाव ज्यादा स्थिर रहता है। बेशक आपको कितनी मात्रा में खाना क्या है ज्यादा स्थिर है, ये आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय करना चाहिए। ठीक है, सिद्धांत तो सब बता दिए। अब इसे असल में कैसे करना है, मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही आसान योजना बनाई है। आपको रोज सब कुछ खाने की जरूरत नहीं है और न ही एक साथ सब कुछ बदलने की। हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। शरीर में बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। सुबह उठकर सबसे पहला काम एक गिलास गुनगुना पानी पिए ताकि पेट और आंतें साज हों। फिर नाश्ते में या नाश्ते के आधे घंटे के अंदर एक गिलास बिना चीनी वाला सोया मिल्क ले, जिसमें 2 चम्मच भुने काले तिल का पाउडर मिला हो। इसके साथ एक केला या एक छोटी रोटी खाएं। ये आपके दिन की मांसपेशियों के निर्माण की शुरुआत है। तिल का गाजा प्रोटीन और केले या रोटी से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को तुरंत मांसपेशियां बनाने के मोड में ले आएगा और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। सुबह का नाश्ता इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप रात भर भूखे रहे हैं और आपका शरीर विघटन की स्थिति में है। सुबह का यह नाश्ता इस स्थिति को तुरंत पलट देता है और शरीर को संदेश देता है कि अब निर्माण शुरू करो, तोड़ना बंद करो। अब आते हैं दोपहर के खाने पर। दोपहर में 1 कटोरी बत्तख का सूप और आधी कटोरी चावल खाएं। रो खाने की जरूरत नहीं, ऐसे में 2-3 बार खाई है। आप 12 से 50-100 ग्राम पका हुआ बत्तख का मांस खरीद लें। याद रखें, बिना त्वचा वाला। घर आकर उसे थोड़ा गर्म करें और आधी कटोरी चावल के साथ खाएं। सूप भी जरूर पिए। बत्तख के मांस में मौजूद उच्च मात्रा में ल्यूसीन और चावल रूपी चाबी दोपहर में ऊर्जा की पूर्ति करने और मांसपेशियों की मरम्मत करने का सबसे अच्छा संयोजन है। सूप में मौजूद कोलेजन आपके घुटनों के जोड़ों की भी देखभाल करेगा। रात के खाने में झींगा और तुरई का सूप और आधी कटोरी चावल खाएं। यह भी हफ्ते में 2-3 बार का ही है। मध्यम आकार के 5 झींगा, हो सके तो छिलके समेत खाएं। इसे आधी तुरई के साथ सूप में पकाएं। तुरई का फाइबर और झींगे का आर्जिनिन मिलकर रक्त संचार के लिए और भी बेहतर काम करते हैं। याद रखें, आधी कटोरी चावल जरूर खाएं और पूरा सूप पिए। झींगे का उच्च अवशोषण वाला प्रोटीन और रक्त वाहिकाओं को साइन करने वाला आर्जिनिन जब आप रात को आराम कर रहे होंगे तब वे ओवरटाइम करके दिन में क्षतिग्रस्त हुए आपके मांसपेशी फाइबर की मरम्मत करेंगे। इसके अलावा दिन में 1500 मिलीलीटर यानी लगभग 6 गिलास पानी जरूर पिएं। एक साथ, बहुत सारा नहीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार। सुबह उठकर 1 गिलास, नाश्ते के बाद 1 गिलास, दोपहर के खाने से पहले 1 गिलास, दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास, रात के खाने से पहले 1 गिलास और सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास। इस तरह 6 गिलास पानी आसानी से हो जाएगा। पानी शरीर के चयापचय और प्रोटीन के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बिना प्रोटीन का अवशोषण बहुत कम हो जाएगा। ये सूखी जमीन की तरह है, आप कितने भी बीज डाल दें फसल नहीं उगेगी। आखिर में सोने से पहले बिस्तर पर 3 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग करें। ध्यान दें, हल्की स्ट्रेचिंग ना कि पोरदार व्यायाम। बिस्तर पर लेटकर एक पैर सीधा करें और धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जितना ऊपर उठा सकते हैं वहां 10 सेकंड तक रोकें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं।
अब दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें, दोनों पैरों से 5-5 बार करें। इसके बाद एक घुटने को धीरे धीरे अपनी छाती की ओर लाएं, 10 सेकंड तक रोके, फिर सीधा कर दें। दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें, दोनों पैरों से 5-5 बार करें। बस इतना ही 3 मिनट में हो जाएगा। ये क्यों करना है? बहुत ज्यादा व्यायाम बुजुर्गों के लिए जहर हो सकता है, लेकिन सोने से पहले की ये 3 मिनट की स्ट्रेचिंग आपकी मांसपेशियों को सक्रिय कर रही है। ये उन्हें बता रही है कि तैयार हो जाओ, हम नींद में मरम्मत और विकास शुरू करने वाले हैं। शरीर में मांसपेशियों की मरम्मत सबसे तेजी से नींद के दौरान ही होती है। ये कुछ हरकतें मांसपेशियों को संकेत देती हैं कि वे दिन में खाए गए पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। आपको ये 5 कदम एक साथ करने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप सबसे आसान काम से शुरू कर सकते हैं। कल सुबह से काले तिल वाला सोया मिल्क पीना शुरू करें। 1 हफ्ते तक इसे अपनाएं। जब आदत बन जाए तो दोपहर या रात के खाने में झींगा या बत्तख का मांस शामिल करें। याद रखें, हम कोई रेस नहीं लगा रहे हैं, हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे करें, बद पर ज्यादा दबाव न डालें। ठीक है दोस्तों, आज मैंने बहुत कुछ बताया। चलिए आखिर में इसे संक्षेप में समझते हैं। असल में सिर्फ 3 बातें हैं। पहली बात, अंडे और पनीर को अपना मुख्य प्रोटीन स्रोत मानना बंद करें। उनमें ल्यूसीन बहुत कम है और उनका अवशोषण भी ठीक से नहीं होता। जो खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, अपनी थाली में प्रोटीन को धीरे धीरे झींगा, बत्तख का मांस और काले तिल के पाउडर से बदलें। ये तीनों चीजें ही असल में हमारी मांसपेशियां बनाने में मदद करती हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, प्रोटीन को बदले में भी बाद मदद करती है। खाते समय मुख्य भोजन जरूर खाएं। आधी कटोरी चावल, 1 छोटी रोटी, 1 केला, यही आपकी मांसपेशियों का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। इस चाबी के बिना पहले खाया हुआ सब कुछ बेकार है। बस ये 3 बातें याद रखिए और इन्हें अपनाइए, असर जरूर दिखेगा। 3 और बातें हैं जो मैं आपको साफ तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। पहला, 2 दिन करके 4 दिन छोड़ने वाला रवैया ना अपनाएं। आपकी मांसपेशियां 3 दिन में खत्म नहीं हुई और वे 3 दिन में वापस भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप 1 महीने तक गेंच करते हैं, भले ही सिर्फ 1 गिलास काले तिल वाले सोया मिल्क से ही शुरुआत करें, तो जब आप अगली बार सियां चाहेंगे, बोतल का ढक्कन खोलेंगे या सब्जी का थैला उठाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो ताकत वापस आ रही है। दूसरा, ये मत सोचिए कि बहुत देर हो चुकी है। कई बुजुर्ग दोस्त कहते हैं मैं 70 का हो गया, 80 का हो गया, बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं, जब तक आप बदलने को तैयार हैं तब तक कभी देर नहीं होती। मांसपेशियां शरीर का सबसे वफादार हिस्सा हैं। जब तक आप उन्हें सही कच्चा माल और सही संकेत देंगे, वे जरूर जरूर वापस आएंगी। तीसरा, आपका बुढ़ापा आपके अपने हाथों में है। आप बिस्तर पर पड़े रहकर करवट बदलने के लिए भी दूसरों की मदद लेना चाहते हैं, या हर दिन ऊर्जा से भरपूर होकर जुद पार्क में टहलने जाना, बाहर से सब्जी खरीदना और छुशी छुशी अपने पोते पोतियों को गोद में उठाना चाहते हैं। ये सब भाग्य पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपने आज कितना समझा और कल कितना बदलने को तैयार है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो भी बातें के लिए बताई हैं वे कोई बहुत गहरे सिद्धांत नहीं है, बल्कि मेरे इतने सालों के काम का व्यावहारिक अनुभव है। उम्मीद है कि यह आपके काम आएगा। अगर आपको आज की जानकारी आपके या आपके परिवार के लिए मददगार लगी तो कृपया इसे एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि प्यादा से प्यादा लोगों तक ये स्वास्थ्य जानकारी पहुंच सके। कल सुबह उस 1 गिलास काले तिल वाले सोया मिल्क से शुरुआत कीजिए और अपनी खोई हुई ताकत को धीरे धीरे वापस पाइए। हम अगली बार फिर मिलेंगे।